इस वक्त दर्शकों मैं जिस पंडाल में खड़ी हूँ और आज इस वीडियो में मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ और जिस मूर्ति के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो कहानी ना होती, वो मूर्ति ना होती, तो ये ना कुल्लू का दशहरा मनाया जाता और ना ये राज परंपरा होती, ना ये भव्य नज़ारे जो हैं हमें देखने को मिलते। अभी मैं आपको बताऊं, आप मेरे पीछे देखेंगे रघुनाथ जी की मूर्ति है और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको हिस्ट्री बताएंगे कि रघुनाथ जी से जो कुल्लू दशहरा किस तरह से जुड़ा है, क्या वो जगत सिंह जो राजा हैं उनकी कहानी है, क्या वो मोती की कहानी है, क्यों यहाँ पर जो सीता मैया है उनकी जो मूर्ति है वो पर्दे में रहती है और साथ ही नरसिंह जो है उनका क्या रिश्ता है कुल्लू दशहरे के साथ। ये सारी आपको आज की हम इस वीडियो में हिस्ट्री बताएंगे कुल्लू दशहरे से रिलेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, हमारी इसके प्राइम स्पॉन्सर हैं रिफ्रेश मैट्रेस। इंडिया का लीडिंग ब्रांड है मैट्रेस में 99.9 सेटिस्फेक्शन है उनके कस्टमर्स को। और आपको मैं बताऊं, आपको इसमें रेंज मिलेगी, वाइड रेंज मिलेगी मैट्रेसेस की, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यहाँ पर आपको उनके लिए आपको यहाँ पर मैट्रेसेस मिलेंगे। और साथ ही इसके को स्पॉन्सर हैं रनवे हीरो गुडकर। अब आजकल फेस्टिवल सीजन चला हुआ है और साथ ही दर्शकों आपको बताऊं कि बहुत अच्छे ऑफर्स जो हैं फेस्टिवल सीजन के ऊपर गुडकर रनवे हीरो में आपको मिलेंगे। 5 से 6 हज़ार की डाउन पेमेंट पे आप वहाँ पर जाकर स्कूटी ले सकते हैं। वाइड रेंज आपको स्कूटी की मिलेगी। रनवे हीरो जो कंपनी है वो अपनी माइलेज के लिए, एवरेज के लिए जानी जाती है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अभी फेस्टिवल सीजन है तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इन सारे ऑफर्स का। अभी मेरे साथ रघुनाथ जी के मुख्य पुजारी दिनेश किशोरी जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इसमें जो राजा जगत सिंह जी हुए 1637 ईस्वी में उनका शासनकाल चला हुआ था। तो जैसे यहाँ की राजा थे और उनकी रूपी वैली थी। रूपी वैली पड़ता हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मणिकर्ण वैली, जो उनके शासन के बीच में आती थी। तो राजा जो है महीने में 2 महीने में उस तरफ के लिए घूमने जाते थे, अपने परिवार से रानियों के साथ सब जगह घूमते थे। और उसके ऊपर जो बीच में एक गाँव पड़ता है टिपरी, वहाँ दुर्गादत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। और दुर्गादत्त ब्राह्मण जो है प्रतिदिन उनका जो नित्य नियम ब्राह्मण का होते हैं, नदी में स्नान करना, पार्वती नदी है, वो प्रतिदिन वहीं स्नान करते थे। एक दिन भी स्नान कर रहे थे, उन्हें वहाँ पे एक मोती मिला और मोती मिल के वो घर ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया, बच्चों को दिखाया, उन्होंने बोला हमारे किस काम का। तो उसी दौरान जो है राजा भी यात्रा पे निकले हुए थे। तो राजा जब यात्रा में टिपरी पहुँचे तो उन्होंने जो है मोती राजा को दिया कि इस कारण से दिया उन्होंने कि ये मोती मेरे किस काम का, तो राजा को ही शोभा देगा और उन्हीं के काम का ये, उसके बदले में राजा जो मेरे को अन्न धन देंगे उससे मैं अपना परिवार का गुजर बसर कर लूँगा। तो राजा ने जब वो मोती लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी को दिखाया। रानी को वो पसंद आ गए और उन्होंने बोला कि अगर ब्राह्मण के पास एक मोती है तो वो चाहते हैं कि उनके पास और मोती भी होंगे तो वो आप मुझे ला के दीजिए। रानी ने राजा को कह दिया, राजा ने ब्राह्मण को कह दिया। ब्राह्मण फंस गया, वो कहते हैं कि मेरे पास तो मोती है नहीं, अब कहाँ से दूँगा। फिर राजा ने थोड़ा सा उनको, डरते भी थे उस वक्त, राजाओं का राज हुआ करता था। तो ब्राह्मण जैसे राजा ने बोला मैं मणिकर्ण जा रहा हूँ, उन्होंने तो निवेदन किया था कि ब्राह्मण होंगे मोती तो और मुझे दे देना, उसके बदले में जो चाहे वो मुझसे ले लेना। लेकिन ब्राह्मण डर गया और उनने कहा कि मेरे पास तो मोती है ही नहीं। जब राजा अपनी यात्रा से दौरान वापिस आए तो ब्राह्मण ने आत्मदाह कर लिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास जब मोती नहीं तो मैं राजा को क्या दूँगा। और इस डर के कारण उन्होंने जो अपना आत्मदाह कर लिया। और उनके आत्मदाह के बाद जो हुआ तो राजा को कुष्ठ रोग हो गया। और जो उन्होंने खाना वो कीड़े के समान, पानी पीना खून के समान। तो काफ़ी उपचार किया, काफ़ी उपाय किए, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर यहीं से मनाली की तरफ लेफ्ट बैंक में नगर में झिड़ी नामक स्थान है, वहाँ ख्वारी बाबा जी का स्थान है। ख्वारी बाबा जी का स्थान एक पहुँचे हुए महात्मा थे। तो जब राजा उनके पास पहुँचे तो उन्होंने एक नरसिंह भगवान जी की शिला दी, जो शिला आज भी यहाँ पर स्थापित है। तो वो शिला स्थापित थी। उन्होंने कहा कि इनके चरणामृत से प्रतिदिन राजा आपका खान पीन तो शुरू अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो आपका कुष्ठ रोग है वो दूर होगा आपका अयोध्या से आप राम जी की मूर्ति लाओगे तब। तो फिर राजा ने बोला उसके लिए कौन जाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्य दामोदर दास गोसाई को वहाँ मूर्ति लाने के लिए भेजा गया। और वैसे उन्होंने मूर्ति जैसे नरसिंह जी वो ले आए, उनके चरणामृत से खान पान ठीक हो गया। फिर गोसाई जी को वहाँ पर भेजा गया और वो वहाँ 1 साल तक पूरी पूजा पत्ती देखते रहे। उसके दौरान जो वहाँ से राम जी की मूर्तियाँ लेके आ गए और मूर्तियाँ लाने के बाद जो ने सारी पूजा पत्ती देखी और मूर्तियाँ अपनी यहाँ पे ले आए, क्योंकि इस वक्त थी मूर्तियाँ, जब उनको विश्वास भी होगा था अयोध्यावासी को उनके ऊपर, पकड़े भी गए। लेकिन मूर्तियों की छत की यहीं आना है, मूर्तियाँ छोटी है, वो अयोध्या रहना नहीं चाहती थी।
तो फिर उसके बाद जो है मूर्तियाँ यहाँ आ गई, और मूर्तियाँ जब यहाँ आ गई तो राजा का कुष्ठ भी चरनाम इससे दूर हो गया। उसके बाद जितने कुल्लू जिला के जितने देवी देवता तो सभी ने अपना रघुनाथ जी को अधिष्ठाता देवता मान लिया, और फिर उन्होंने कहा कि जैसे अधिष्ठाता देवता तो मान लिया, लेकिन इसके लिए एक देव सम्मेलन भी होना चाहिए, और रघुनाथ जी से जुड़ा दशहरा भी है। जैसे रघुनाथ जी ने रावण का वध किया तो उसी चीज़ को इसके साथ जोड़ा जाता है कि जैसे कुल्लू दशहरा जब होता है तो जितने देवी देवता हैं सब यहाँ पे आते हैं और रघुनाथ जी के पास अपनी हाजिरी लगाते हैं, और इस तरह से कुल्लू दशहरा दर्शकों मनाया जाता है। से यहाँ पे हमें बताया गया है कि रघुनाथ जी की मूर्ति जो है उनके साथ सीता मैया की जो मूर्ति है वो पर्दे में रहती है। हमने सब जगह यही देखा हुआ है कि जो श्री राम जी और सीता मैया है वो साथ में रहते हैं, तो हमने ऐसे पर्दे वाली कोई बात कहीं ना देखी है ना सुनी है। तो यहाँ पे ये क्या कहानी है, क्यों जो सीता मैया वो पर्दे में रहती है? इसका मुख्य कारण ये है कि जब जो ये मूर्तियाँ बनी थी, ये मूर्तियाँ अश्वमेध यज्ञ के समय बनी, और जब भगवान राम जी ने खुद बनवाई थी। और वैदिक रूप में किसी प्रकार जब किसी की मूर्ति बनती है वो आत्मा रूप में बनती है। जो आप देखेंगे यहाँ पर सीता माता और राम जी की मूर्ति अंगुष्ठ मात्र है, और अंगुष्ठ मात्र में जैसे आत्मा देखी नहीं जाती, ये कारण ये भी है इसमें कि सीता माता जी की मूर्ति देखी नहीं रहती। और पहले स्त्री जो है वो देखो पर्दे में रहती थी, मर्यादा में रहती थी, और आत्मा का रूप देखा नहीं जाता, जो शक्ति होती है वो पर्दे में ही रहती है। ये मुख्य कारण है सीता माता का पर्दे में रहने का। मेरा अगला सवाल आपसे है कि हम देख रहे हैं नरसिंह जी की मूर्ति जो है वो भी साथ में है, और जो जलेब निकलती है राजा की जलेब उसको भी नरसिंह की जलेब कहा जाता है। तो ये कुल्लू दशहरा, रघुनाथ जी और नरसिंह जी का आपस में क्या रिश्ता है, मतलब क्या कहानी है ये? अब इसमें सर्वप्रथम ये है कि जैसे आपको हिस्ट्री तो पता ही है कि राजा को कुष्ठ हुआ था। तो राजा को कुष्ठ होने के बाद जो फुहारी बाबा जी थे उन्होंने नरसिंह जी की प्रतिमा जो है शिला राजा को दी। उससे उन्होंने ये कहा था कि इनके चरणामृत से आपका जो आप खाना खाते हैं वो खून नज़र आता था, कंकर नज़र आते थे, ये ठीक हो जाएगा, और रघुनाथ जी की मूर्ति से आपका कुष्ठ दूर होगा। तो जब जैसे नरसिंह जी को राज रख दिया और उनके जो चरणामृत से राजा का खान पीन ठीक हो गया, और उसके बाद जब रघुनाथ जी को लाया गया तो नरसिंह जी ने अपनी गति जो है रघुनाथ जी को दे दी। तो आज नरसिंह जी की भी वो मध्याह्न पूजा होती है जिसमें रघुनाथ जी नरसिंह जी का श्रृंगार होता है। आप कभी पूजा देखिएगा तो बड़ी पूजा, मध्याह्न पूजा अभी 7 दिन तो चलती है विशेष, लेकिन उसके बाद 365 दिन और चलती है जो मंदिर में, तो उसमें नरसिंह जी का पूर्ण श्रृंगार होता है, और नरसिंह जी को भी मान्यता दी गई है इसमें। और साथ ही अभी हमने सुना कि सर चंद्रयाली यहाँ पे होता है, और राजा के साथ चंद्रयाली आते हैं, माता दर्शन देती हैं, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि जैसे भगवान राम ने जब रावण से युद्ध चला हुआ था, उन्होंने नवरात्रों में उन्होंने माता की आराधना की थी, माँ उग्रतारा। तो यहाँ पे भी है जैसे माता त्रिपुरा सुंदरी जी, तो उन्हीं के आज जो है ना, आज जैसे मोहल्ला है दशहरे का 6ठा दिन, तो आज के दिन जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी के वहाँ के लोग जो है वो एक शेर बनेगा, और शेर के ऊपर एक बच्चे को माता बना के जो है यहाँ पे लाया जाएगा। वो देवी रूप होगा भगवान जी के सामने, कि भगवान जी ने पूरी रात उनकी आराधना की थी, और अगले दिन जो है रावण का वध किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।